नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, तृतीय आकलन यानी RKSMBK 3 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट है। और अपडेट ये है कि परीक्षा के संदर्भ में दिशा निर्देश और जो कि टाइम टेबल है वह जारी हो चुका है। और इसके अंदर बताया गया है कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम स्कूल शिक्षा विभाग का एक महत्वाकांक्षी सस्टेनेबल रेमेडियल कार्यक्रम है। और इसके अंतर्गत बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थियों को स्वयं के कक्षा स्तर पर लाने के लिए वर्ष में 3 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन किया जाता है। इस क्रम में RKSMBK के तृतीय आकलन दिनांक 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा। और इसके अंदर जो दिशा निर्देश दिए हैं 50 जिलों की व्यवस्था कर रखी है। आकलन पत्र और संग्रहण और वितरण के संदर्भ में भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और गोपनीय जो मुद्रण के साथ ही 50 जिलों को आकलन पत्र डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और के साथ ही जो POUCO के जो दायित्व हैं ये भी दे रखे हैं। प्रश्न पत्र का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा ये है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षकों व परीक्षार्थियों के लिए। इसमें देर का कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों का आकलन किया जाएगा। आकलन पत्र हल करने की अवधि 1 घंटा होगी। प्रतियोगी विषय में कक्षा 3 व 4 के लिए आकलन पत्र 20 व 6 व 7 के लिए 30 अंक के होंगे। कक्षा 3 व 4 के परीक्षार्थियों के लिए आकलन पत्र और उत्तर पत्रक एक ही मुद्रण पृष्ठ पर मुद्रित होंगे। और 6 व 7 के परीक्षार्थियों के लिए आकलन पत्र और उत्तर पत्रक यानी OCR शीट पृथक पत्रक मुद्रित की होगी। OCR शीट और आकलन पत्र 4 सीरीज में उपलब्ध हैं, अतः विद्यार्थियों को समान सीरीज के आकलन पत्र और OCR देना सुनिश्चित करें। सीरीज का आपको ध्यान रखना होगा। परीक्षार्थियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रफ कार्य का अलग से शीट पर किया जाएगा। आकलन पत्र उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करना निषिद्ध है। परीक्षार्थियों को एक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प पर चौकोर बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे टिक मार्क आपको जो लिखना होगा। और यहाँ पर दे रखा है उड़न दस्तों का गठन। इसके अंदर उड़न दस्तों का गठन किया जाएगा। बैठक व्यवस्था यहाँ पर दे रखी है। परीक्षा केंद्र पर अन्य समस्त परीक्षाओं की तरह ही कक्षों में उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था करनी है। बैठक व्यवस्था करते समय केंद्राधीक्षक की ध्यान रखेगी एक कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठने के स्थान पर 2 या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार बिठाने की व्यवस्था करें। वीक्षकों को लिए दे रखा है परीक्षा केंद्र पर कक्षा में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को बैठाना है। परीक्षार्थियों को आकलन पत्र को समझाने में आ रही कठिनाइयों को सुचिता के साथ निस्तारण करना है। सीधी भाषा में कहें तो शिक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न समझने में सहायता करेंगे या करें, ना कि वे परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर बताएं। यानी उनको केवल बताना है कि अगर कोई समस्या हो तो वो है, उत्तर के बारे में नहीं बताना है। शिक्षक ध्यान रखेंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा आकलन पत्र और OCR शीट को मोड़ा या फोल्ड नहीं किया जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय आकलन पत्र और OCR शीट का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ ही आकलन पत्र को स्कैन करना रहेगा। प्रत्येक आकलन पत्र को परीक्षा समाप्ति जो शिक्षक द्वारा RKSMBK ऐप के माध्यम से चिन्हित आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन और अपलोड किया जाएगा। शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने के बाद सीधी सतह पर रखा जाए और बैकग्राउंड गहरे रंग का हो, वरना स्कैनिंग का कार्य नहीं हो पाएगा। शिक्षक यह भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करते समय चारों कोने स्क्रीन पर भली भांति नजर आए ताकि पूरा एरिया स्कैन हो सके। आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दे रखा है 3 मई दे रखी है। अतः दिनांक से पूर्व RKSMBK ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न करें। देखिए टाइम टेबल इस प्रकार रहेगा, ये जो कि आपका दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही अब मैं आपको दिखाता हूँ जो कि योगात्मक आकलन SA3 का टाइम टेबल है, वह आपके पास में यहाँ पे क्या रहेगा RK। यहाँ पर जो टाइम टेबल दे रखा है इस टाइम टेबल को ध्यान से देख लें। यहाँ पर सबसे पहले जो कि 29 तारीख की डेट दे रखी है, सोमवार है। समय 2 भागों में विभक्त किया गया है और 2 भागों में विभक्त करने के साथ ही 2 पारी में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम लेना है। सबसे पहले आपके पास में 8:30 से 9:30 के बीच में है। कक्षा 3 के लिए आपके पास में इंग्लिश है, फिर 4 के लिए गणित है, 5 के लिए अंग्रेजी है और 7 के लिए आपके पास में यहाँ पे हिंदी दे रखी है। और दोपहर 12 से 1 के बीच में यहाँ पर कक्षा 3 के लिए आपके पास में पहले अंग्रेजी था, अब गणित है। पहले इनके कक्षा 4 के लिए गणित था, अब अंग्रेजी है। कक्षा 6 के लिए आपके पास में पहले अंग्रेजी था, अब हिंदी है। कक्षा 7 के लिए पहले हिंदी था, अब गणित यहाँ पे रहेगा। तो ये तो हुआ आपके पास में
जो पहले दिन का कार्यक्रम है। अब 30 तारीख का देखते हैं, मंगलवार के दिन 12 से 1 बजे का टाइम रहेगा। कक्षा 3 के लिए आपके पास में हिंदी है और कक्षा 4 के लिए आपकी हिंदी है, कक्षा 6 के लिए गणित है, कक्षा 7 के लिए आपके पास में यहाँ पे अंग्रेजी का समय दे रखा है और परीक्षार्थियों के जो निर्देश है ये दे रखे हैं। इस प्रकार आपको ये पूरा RKSMB के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दी कि किस प्रकार से टाइम टेबल रहेगा, बैठक व्यवस्था किस प्रकार रहेगी और किस प्रकार से सारा कार्य करवाना है। तो विद्यालय के अंदर जो RKSMB के 3 का जो पूर्ण रूप से और सही तरह से आयोजन करवाना अपने विद्यालय में सुनिश्चित करें।